नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में सूर्य उपासना के महापर्व में पुरबिया गीत से गूंजे घाट। डूबते सूर्य के बाद आज उगते सूरज को दिया गया अर्घ। पूर्वांचल वासियों की आस्था और उल्लास का महापर्व छठ मनाया गया। पूजा करने वालों में पूरे दिन उत्साह देखा गया। घरों से लेकर घाटों तक पुरबिया गीतों की गूंज होती रही। व्रतधारी लोग छठी माता की आराधना में गीत गाते हुए घाट तक पहुंचे। दर्शन देहु है छठी मैया, कांच ही बांस के बहंगिया, छोटी मोटी चौकिया है सूरज देव, फुलवा छितराए, तुलसी के चौरा चढ़ी बैठली छठी मैया जैसे छठ महिमा के गीत के बीच पूजा विधान संपन्न हुआ। पर्व के लिए विशेष रूप से सजाए गए ढेंगुर नाला, सर्वमंगला मंदिर, हसदेव नदी, मुड़ापार तालाब, शिव मंदिर, एसीसीएल, मानिकपुर पोखरी, बालको दर्री, कटघोरा, बाकी मुंगरा, गेवरा दिपका, कुसमुंडा में बड़ी संख्या में पूजक उगते सूर्य को अर्घ दिए। उत्साह में लोगों ने घाटों पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। सर्वत्र पवित्रता, चारों ओर उल्लास, उमंग व कुछ करने की उत्सुकता श्रद्धालुओं में देखने को मिली। आज वार्ड क्रमांक 2 साकेत नगर अंतर्गत तुलसी नगर में और सूर्य उपासना का जो पर्व है, छठ पूजा, सभी समाज के सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होकर बड़ी संख्या में, और हमारे द्वारा इस घाट को और पूर्वांचल विकास समिति की जो युवा टीम है उनके द्वारा इस घाट को सुसज्जित करके बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ यहाँ पे करवाई जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोगों ने इस घाट में निर्माण में सहयोग किया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और आज इस पूजा को यहाँ पे बहुत अच्छे से करवाया है। आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से इसमें आयोजन करेंगे। हम लोग चाहते हैं यह घाट शहर का सबसे सुसज्जित और सुव्यवस्थित घाट हो। इस दिशा में हम लोगों ने एक महापौर जी से अनुरोध किया था और उनके तत्वाधान में इसका भूमि पूजन किया गया और घाट बहुत शीघ्र काम स्पीड से चालू है। आने वाले वर्ष में आपको बहुत अच्छी व्यवस्था इस घाट पे दिखेगी। मत है पूर्वांचल के लोग सूर्य आराध्या और सूर्य धर्म घाट पूजा करते हैं और इसका मान्यता ये है कि जिसके जो कष्ट होता है दूर करने के सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और पूर्वांचल के लोग बड़े ही एक साथ धर्म के साथ यह पूजा किया जाता है। आज के दिन हम लोग सूर्य भगवान और छठी माता की पूजा करते हैं। आदित्य नारायण का दिन का ये पर्व है। सूर्य नहाय खाए से होता है और दूसरे दिन ये खरना होता है और फिर वही तीसरे दिन अर्घ देते हैं शाम को, और आज फिर पारण होता है। सुबह से देते हैं अर्घ सूर्य भगवान को और 2 दिन का व्रत रहता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में पूर्वांचल के रंग में रंगी छत्तीसगढ़िया कलेक्टर रानू साहू छठ घाट पहुंचकर की पूजा। पूर्वांचल वासियों का परंपरागत व प्रमुख त्योहार छठ पर्व ऊर्जाधानी में धूमधाम से मनाया गया। जिले के तमाम छठ घाटों पर पूर्वांचल वासियों की भीड़ उमड़ी और पूरे विधि विधान के साथ अस्ताचलगामी सूर्य देवता को नमन कर उन्हें अर्घ अर्पित किया गया। पूर्वांचल के इस पर्व के रंग में छत्तीसगढ़िया कलेक्टर रानू साहू भी रम गई। उन्होंने ढेंगुर नाला छठ घाट पर पहुंचकर छठ मैया की पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की और सूर्य देवता को अर्घ भी अर्पित किया। उन्होंने इस दौरान जिले वासियों के लिए सुख समृद्धि, खुशहाली और शांति की प्रार्थना की। छठ व्रत करने वाले श्रद्धालुओं से भी बात कर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सूर्य उपासना के पर्व छठ में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर राजकिशोर प्रसाद हुए शामिल। वार्ड क्रमांक 4 पुरानी बस्ती, सर्वमंगला घाट और कुसमुंडा विकास नगर के घाटों पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर राजकिशोर प्रसाद ने छठ घाटों पर वासियों से की भेंट, दिया सूर्य को अर्घ। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व महापौर ने कोरबा वासियों सहित प्रदेश वासियों को आस्था का पर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। आज इस छठ पर्व पर हमारे कोरबा क्षेत्र में काफी संख्या में जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन निवास करते हैं, जगह जगह लगातार 3 दिन से परसों खीर का प्रसाद, कल घाटों की पूजा, आज सुबह से हम लोग 4 बजे से उठे हैं और लगातार कोरबा, पंपा हाउस, एसीसीएल, ढेंगुर नाला, बालको, दर्री, इसके बाद सुमेधा और जगह जगह पूजा पाठ में हम लोग लोगों से बधाई दे रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इस तौर पर पूर्वांचल के साथ साथ
हमारे कोरबा औद्योगिक मंडी के विभिन्न समाज के पूर्ववर्ती सभी समाज के नागरिक, हमारी माताएं बहनें पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा लगता है कि ये त्योहार सिर्फ पूर्वांचल का नहीं, जोड़वासियों का, देशवासियों का त्योहार हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद और छठ मैया की जय, छठ पर्व की जय। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद सूर्य उपासना के पर्व पर कुसमुंडा वासियों में उत्साह देखा गया। छठ घाट में बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ कर विधि विधान के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं का कहना है कि छठ पर्व के उत्साह में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। कोरोना से पूरी दुनिया को जल्द छुटकारा देने की छठी मैया से प्रार्थना की है। सोशल डिस्टेंसिंग तो थोड़ा सा त्योहार के कारण कहिए वैसा तो पालन नहीं हो पा रहा है। लोगों में छठ की ही उमंग बहुत ज्यादा है। प्रतिवर्ष यहाँ होता है बहुत हर्षोल्लास के साथ। आदर्श नगर छठ घाट है ये, बहुत ज्यादा उत्साह है। शाम का भी अर्घ्य दिए, आज सुबह का, और भीड़ तो बहुत ज्यादा है जैसे आप देख रहे हैं। और प्रसाद वितरण की व्यवस्था है समिति द्वारा, और सभी घाट पर जाकर प्रसाद लेना, सिंदूर लेना, बहुत उत्साह है। वर्ष की बात इस बार भी आदर्श छठ घाट पर छठ पूजा मनाया जा रहा है। अब शाम का अर्घ के बाद, सुबह का अर्घ होने के बाद सबको प्रसाद वितरण चल रहा है, जो कि हमारे दोनों गेट से चल रहा है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक RK मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा,
सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर। फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका कोरबा। संपर्क करें 9301897222 8827453000। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195 8839330823 9827980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंदगी पर कलेक्टर ने जताई गहरी नाराजगी। कलेक्टर रानू साहू ने आज दोपहर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में फैली गंदगी तथा साफ सफाई की कमी को लेकर अस्पताल अधीक्षक के प्रति गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल में तत्काल सफाई व्यवस्था में सुधार लाने की बात डीन से कही। पुरुष वार्ड में निरीक्षण के दौरान फैले पानी और मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर उपस्थित नहीं होने को भी कलेक्टर ने गंभीरता से लिया। उन्होंने अनुपस्थित डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। कलेक्टर रानू साहू ने
महिला प्रसूति वार्ड और बच्चों के SNCU वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने SNCU वार्ड में भर्ती नवजातों के स्वास्थ्य की जानकारी मौजूद मेडिकल स्टाफ से ली। कलेक्टर ने बच्चों की उचित देखभाल और सभी जरूरी इलाज समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश मेडिकल स्टाफ को दिए। मरीजों के लिए बनाए जाने वाले भोजन स्थल का भी औचक निरीक्षण किया। इस किचन में गंदगी और आसपास भरे पानी को लेकर भी कलेक्टर साहू ने अस्पताल प्रबंधन के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने डीन से कहा कि सप्ताह भर के भीतर सफाई व्यवस्था में सुधार लाना सुनिश्चित करें। मेल फीमेल वार्ड्स हैं और आपके ICU हैं, बर्न यूनिट, इनका निरीक्षण किया है। यहाँ सैनिटेशन की साफ सफाई की कमी है। दूसरा, डीन भी यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा पता चला है कि महीने में 1 दिन ही आते हैं और कई पेशेंट्स ऐसे भी एडमिट हैं जिनका इलाज के लिए जो है 3 दिन से वो डॉक्टर्स को बोल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट के कारण नहीं हो पा रही हैं। तो डीन को बुला के इसमें चर्चा की जाएगी कि किस कारण से ये है। साफ़ सफाई की भयंकर कमी है, यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है, तो इसके लिए भी निर्देशित किया है। अभी ICU में भी जो है हम लोगों ने जीवनदीप समिति से ICU काफ़ी समय से बना हुआ था, लेकिन स्टाफ के अभाव के कारण फंक्शनल नहीं था। तो ICU अभी फंक्शनल हुआ है और बेड हमेशा फुल रहते हैं। हालांकि साफ़ सफाई का उस परिसर में अभाव दिखा है और हॉस्पिटल में मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रानू साहू कोसाबाड़ी स्थित NKH अस्पताल पहुंची तो वहां सुरक्षा उपकरण खराब मिले। अस्पताल में मॉक ड्रिल कर इमरजेंसी स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम की जांच की। धुआं होने के बावजूद इमरजेंसी सायरन नहीं बजा। इमरजेंसी स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम खराब होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को 1 सप्ताह के भीतर सुधार नहीं कराने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। राजीव युवा मितान क्लब का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा तराशना। विधायक मोहितराम किरकिट्टा ने प्रेस क्लब में दी जानकारी। छत्तीसगढ़ राजीव युवा मितान क्लब योजना 2021 का उद्देश्य राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हें संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है। ग्राम पंचायतों व शहर के वार्डों की आबादी 2500 से अधिक होगी। वहां 2 क्लब भी बनवाए जाएंगे। क्लब में न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 सदस्य होंगे। इनमें 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। क्लब की गतिविधियों के संचालन के लिए 132 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बातें पाली तानाखार विधायक मोहितराम किरकिट्टा ने पत्रकारों से तिलक भवन में चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राजीव युवा मितान योजना 2021 का शुभारंभ कर दिया है। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा 15 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए 13,269 नए क्लब बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के युवा भारत के सपने को साकार करने इस योजना की शुरुआत की है। युवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण, खेल को आगे बढ़ाने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने व लोगों को इसका लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री समाज भूपेश बघेल जी ने चुनाव से पूर्व घोषणा किया था कि 18 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री निवास में इस दौरान उन्होंने राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ करने का जो बात कही थी, उसे आज उन्हें संकलित पूरा करते हुए याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का युवा भारत के सपने को भी साकार करने के लिए उनका सपना था और उस सपना को पूरा करते हुए आज मान के चलिए आपने इस क्लब के गठन में संचालन के लिए जीरो में 19.73 करोड़ रुपए की राशि की जारी भी कर दिया। आज आपने हमारे साथी भाई ने आपको बताया कि जिला पंचायत की दायरा, वार्ड के दायरा, नगर पालिका निगम की दायरा 2500 से अधिक होने से आपका 2 क्लब और 2500 से कम होने से 1 क्लब का ये आपका व्यवस्था दिया गया है। और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्व प्रधानमंत्री जी का हमारा सम्मानित हमारे स्वर्गीय
राजीव गांधी का युवा भारत के सपने को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की है। ये मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद देते हैं और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो युवाओं को एक मंच में जोड़ करके उनके आगे के जो भविष्य है संगठन को मजबूत करने के लिए एक उनकी विशेष कहना चाहिए योगदान है, जो कि युवा को ख्याल करने वाला और भी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो युवाओं को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इससे युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड में बस संचालक पर जानलेवा हमला, बलवाइयों पर जुर्म दर्ज, एक गिरफ्तार बाकी फरार। सीएसबी पुलिस चौकी क्षेत्र के टीपी नगर नया बस स्टैंड में बीती रात बस संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सीएसबी चौकी पुलिस ने 6 नामजद व अन्य लोगों को आरोपी बनाए हैं। इन पर बलवा सहित हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जानलेवा हमले में घायल प्रेम स्वामी का अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं एक अन्य युवक को भी चोटें आई हैं, जो प्रेम स्वामी के साथ मौजूद था। घटना के बाद चौकी प्रभारी एसआई आशीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को घटना से अवगत कराया। उनके निर्देश पर सिटी कोतवाली टीआई सनत सोनवानी के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की। प्रेम स्वामी की रिपोर्ट पर आरोपियों अतुल मिश्रा, दीप उर्फ गुल्ली दंदा, मंटू चौहान, पिंकू राजन, आदर्श राठौर, ललित ठाकुर व अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। एसआई सिंह ने बताया कि पंप हाउस निवासी एक आरोपी ललित ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। दूसरी ओर इस मामले में ललित की रिपोर्ट पर प्रेम स्वामी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में पेशेवर चोर गिरोह की दस्तक। एसीबी इंडिया लिमिटेड के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के बंगले में 50 लाख की चोरी से फैली सनसनी। गिरोह बाहरी है या स्थानीय, लेकिन जो भी है वह पेशेवर और बड़ी सफाई से चोरी करने वाला गिरोह है। हाल फिलहाल हुई चोरी के बड़े बड़े मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। इन चोरियों को सुलझाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज चोरी चौंकाने वाली है। एसीबी इंडिया लिमिटेड के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर वीरसेन संधू के घर पर चोरी हो गई। एक बड़ी निजी कंपनी के डायरेक्टर के घर हुई चोरी ने काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिपका थाना क्षेत्र के ग्राम बतारी स्थित एसीबी इंडिया के आवासीय कॉलोनी परम मित्र नगर में काफी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर अज्ञात चोरों ने वीरसेन संधू के बंगले में पीछे के रास्ते से प्रवेश किया। रात में हुई इस चोरी की भनक बंगले के सामने मौजूद कर्मचारियों तक को नहीं हो पाई। चोरों को यह बात जरूर पता थी कि कर्मचारी ज्यादातर पीछे के रास्ते से कोई वास्ता नहीं रखते होंगे। यह भी तय है कि वारदात से पहले अच्छे से रेकी की गई होगी। यहाँ से चोरों ने पीछे के रास्ते घर में घुसकर अलमारी और लॉकर को तोड़कर 40 से 50 लाख कीमत के जेवरातों पर हाथ साफ किया। मामले में जुर्म दर्ज कर दिपका पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। साइबर सेल, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ ही आला अधिकारी इस चोरी को सुलझाने में जुट गए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839330823, 9827980715। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज,
मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका कोरबा। संपर्क करें 9301897222 8827 453 000। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, Vijapur tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के, परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। निगम और नगर सेना की फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पाम मॉल का औचक निरीक्षण किया। मॉल में लगे फायर सिस्टम का बारीकी से जायजा लिया गया। देश के अलग अलग जगह में हो रही आगजनी की घटना के मद्देनजर कोरबा जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में पाम मॉल और हॉस्पिटल का जांच टीम द्वारा जायजा लिया जा रहा है। जहां जो गलती मिल रही है उसे तत्काल सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों के बड़े अस्पतालों में पिछले दिनों आग लगने से कई मरीजों के प्रभावित होने और कई मरीजों की मौत होने को संज्ञान में लेते हुए सार्वजनिक स्थल व अस्पतालों में कलेक्टर ने शहर में भी अस्पतालों में आग लगने से सुरक्षा और बचाव के इंतजामों की पूरी जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में रानू साहू ने कोरबा नगरीय निकाय क्षेत्र सहित अन्य नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों क्षेत्रों के अस्पतालों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भवनों, शैक्षणिक और रियासी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में आग से सुरक्षा के उपायों की जांच करने के लिए समितियां भी गठित की हैं। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर कौशल प्रसाद तेंदुलकर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अन्य नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संबंधित SDM की अध्यक्षता में अग्निशमन एवं आपातकालीन सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों को 15 दिन के भीतर अपने अपने कार्यक्षेत्र की सभी बड़ी बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी संबंधी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय ने एक कमेटी बनाकर अभी आगजनी की घटना को रोकने के लिए जो भी सार्वजनिक जगह है, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसर, मॉल है और अन्य जो है औद्योगिक परिसर है, इन परिसरों को चेक करने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई है, जिसमें अपर कलेक्टर साहब हैं, निगम के आयुक्त साहब हैं, संपदा अधिकारी भी हैं और मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, इन चारों का एक संयुक्त टीम बना हुआ है और हम लोग जा करके जहाँ पर भी सामान लगा है फायर का उसको हम चेक कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी गड़बड़ है उसके बारे में उनको बता रहे हैं कि ये सामान चेंज करना है या बदलना है, इस संबंध में समझाई दिया है। अभी फ़िलहाल पाम मॉल में हम लोग आए हुए हैं, पूरी टीम आई हुई है और पाम मॉल में सभी सामान बेहतर सुसज्जित लगा हुआ है। इसके पूर्व मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है, लेकिन इन सामानों का रख रखाव और इसको जो संचालन करता है उनको एक खुद ट्रेनिंग देना है और एक डेमो के रूप में जो है दिखाना। मॉल के अलावा जो है अभी कलेक्टर मैडम, आयुक्त साहब और पूरी टीम के साथ में जो है न्यू कोरबा हॉस्पिटल और जिला अस्पताल का निरीक्षण हो चुका है और दोनों ही जगह जो है लगभग संतोषजनक स्थिति में पाया गया। माननीय जिला कमांडेंट महोदय के नेतृत्व में मैं और गुलस्ता साहू मैडम नगर निगम से जो टीम गठन हुआ है उसमें हम लोग सम्मिलित हैं, जिसमें पाम मॉल का फायर सिस्टम का अवलोकन किया गया कि वो फंक्शनल है कि नहीं है और जो क्षेत्र अभी तक जो जांच किए उसमें सभी फंक्शनल मिले हैं और अभी जांच और जारी है। मैडम, माननीय कलेक्टर मैडम के आदेशानुसार हमारे बीच में अभी आज सिद्धार्थ सर भी पहुँचे हुए फायर डिपार्टमेंट से, नगर निगम के बनाफर साहब और गुलिस्ता मैडम भी आए हुए निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और पाया कि सारा चीज़ यथावत है हमारे मॉल में।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।